इस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके सुग्रीव, हनुमान, अंगद, विभीषण के सातवीं पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवधवासी भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे थे। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसके आने का इंतजार आपको होता है, और उससे आने से पहले उसके लिए आपकी ओर से इंतजाम भी किया जाता है। संपूर्ण अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए गए हैं। श्री राम के आगमन की खुशी मनाई जा रही है। प्रेम वह तत्व है दो दिलों को खुशियों से भर देता है। प्रेम सम्राट है, प्रेम बादशाह है, प्रेम राजा महाराजा है। प्रेम भिखमंगा नहीं होता है। प्रेम पूर्ण होता है, तृप्त होता है। प्रेम आनंद से भरा होता है। शिवरी के मन में राम के प्रति प्रेम है, भक्ति है। शिवरी बहुत खुश है। प्रेम आपको खुशियों से ओतप्रोत कर देता है। परंतु शुद्ध प्रेम जिससे होता है उसका बिछुड़न, उसका वियोग आपको दुखी कर देता है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि दुष्ट जब मिलते हैं तब दुख देते हैं, और दुष्ट जब बिछुड़ते हैं तो सुख मिलता है। संत जब मिलते हैं तो सुख देते हैं, और संत जब बिछुड़ते हैं तो दुख दे देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। दुष्ट मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, और संत बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राण ही हर लिया है। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछ रहे हैं कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। काकभुसुंडी बहुत ज्ञानी है। संत मिलन सम सुख जग नाही। काकभुसुंडी कहते हैं संत के दर्शन के समान संसार में कोई दूसरा सुख नहीं, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ग्रामीण भाषा में लोग कहते हैं कि कंगाल से जंजाल अच्छा होता है। कभी कंगाल मत बनो, भले थोड़ा जंजाल रहे कोई बात नहीं, लेकिन कंगाली बहुत दुख है। क्योंकि जब मनुष्य कंगाल हो जाता है तो
मजबूर हो जाता है। और जब मजबूर होता है, मजबूर व्यक्ति बहुत दुखी होता है। इसलिए गुरु से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि मैं मजबूर न बनूं, भले मजदूर बन जाऊं, और ऐसा आशीर्वाद दो कि हर तरह से मजबूत बन जाऊं, मजबूत बनूं, धन से भी, मन से भी, तन से भी, बुद्धि से भी और व्यवस्था से भी, हर तरह से मैं मजबूत बनूं। हमारे पास में सभी शक्ति हो, ताकत हो, भक्ति में भी मजबूत बनूं, सेवा में मजबूत बनूं, आपके चरणों का प्रेम भी मजबूती से करूं, टूटने न पाए, उन्नति भी मजबूत होकर करूं, कभी पीछे न हटूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं विकास की ओर। परिवार के साथ भी मजबूती से जुड़ूं, परिवार से अलग न हो, और सत्संग में भी मजबूती से जुड़ जाऊं ताकि शांति मिले। और जो मजबूत हो जाता है कभी फिर मजबूर नहीं होता है, और वो व्यक्ति संपन्न हो जाता है। जो संपन्न है वो फिर सुखी हो जाता है। इसलिए पहले संपन्न बनो, विपन्न नहीं, संपन्न बनना है। भक्ति संपन्न, धन धान्य से संपन्न, बिजनेस से संपन्न, योग्यता में संपन्न, प्रभुता में संपन्न, सद्गुण सदाचार से संपन्न, सेवा प्रेम में संपन्न। संपन्नता की पूर्णता को जो प्राप्त कर लेता है वो सुखी हो जाता है, उसको सुख मिलता है। इसलिए सेवा को सुख की सीढ़ी कहा गया है। सेवा तुम्हें बता रहा था, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए, राम को भी खुशी थी कि 14 साल के बाद अवध का दर्शन हो रहा है। अयोध्या के लिए राम के मन में भी बहुत प्रेम था, क्योंकि राम का वो मायका है, माँ का घर है। वहां कौशल्या और दशरथ जहां रहते हैं, दशरथ जी परलोक जा चुके हैं, तीनों माताएं राम का इंतजार कर रही हैं। और राम जब वनवास में अयोध्या की याद करते हैं, कभी कभी अकेले बैठते थे। सीता जी कुछ नाश्ता रेडी कर रही हैं, लक्ष्मण जी कुछ लकड़ी उकड़ी लेने गए हैं, तो अकेले बैठते थे तो रोने लग जाते थे। अकेले में वहां की याद आती है जहां पर तुम्हारा मन लगा हुआ है। इसलिए बहुत लोग इस डर से अकेले रहते ही नहीं, किसी न किसी के साथ में मन को बहलाए रहते। ये हमारे संतों की भी यही दशा है, क्योंकि ये भी सब अपनी अपनी अयोध्या को छोड़ कर आए हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। अपनी माँ बाप के घर को छोड़कर गुरु के साथ रहना हमेशा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। बीड़ी तो छोड़ना मुश्किल है, चाय छोड़ना मुश्किल लोगों को, अरे एक रात घर छोड़ना मुश्किल है। 1-2 रात के लिए गुरु के आश्रम पर आते हैं तो 20 बार बात कर लेते मोबाइल से,
और घर में जो शेष बचा है वो जब घंटी बजती जान जाता है उन्हीं का फोन आया। बोलते सब ठीक है? कहते हाँ सब ठीक है। बोले याद आ रही है। अब आज गुरु जी ने रोक लिया, क्या करें भाई। ये मातृभूमि की याद। पुलिस विभाग में जो नौकरी करते हैं 3-3 महीने छुट्टी नहीं मिलती। जब जब अपनी जन्मभूमि की याद करते हैं फिर फोन लगाते हैं, हाय रे क्या करें, छुट्टी नहीं मिल रही है। मिलिट्री वालों की यही दशा है। जब जब राम अवध सुधि करही, गाइए। जब जब राम अवध सुधि करही, शुद्धि कर रहे, याद कर रहे अविद्या की। याद ना आए ये तो संभव नहीं। या तो पागल हो जाओ तो याद नहीं आई, और या तो आपकी ये स्मृति विस्मृत हो जाए तो याद नहीं आई, बाकी याद तो आएगी। और अपने घर की याद तो अलग है। गांव की गलियां, सड़कें, पेड़ वो भी याद आते हैं कि एक टेढ़ा पेड़ लगा था वो कैसा है। ये बड़ी जटिल व्यवस्था है। उस क्षेत्र में, उस इलाके में तुम्हारे जन्मभूमि के पड़ोस जब गाड़ी पहुंचती है तो बचपन की यादें आ जाती हैं कि इस सड़क पर कितना हम बार बार स्कूल जाते थे यहीं से। फिर अपने साथी को बताते हैं कि इसी रास्ते से हम स्कूल जाते थे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही। भगवान की ये दशा है तो इंसान की क्या दशा होगी सोचो। भगवान राम जब जब अयोध्या की याद करते हैं, अवध की शुद्धि होती है मन में, तो रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बहता है। और उनको रोता हुआ देखकर, दुखी देखकर लक्ष्मण जी कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, प्रसंग को बदल देते हैं, मन बहला देते हैं। भगवान राम फिर मुस्कुराने लग जाते हैं। ये है जन्मभूमि का प्रेम। देवघर की याद आ रही है, बैजनाथ धाम। हमारे साथ देवघर का एक साधक है, जब देवघर की याद करता है, बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करता, बाबा तू भी बाबा है, असंग भी बाबा है, इस बाबा से बुला ले वहीं तो। जब जब राम अवध शुद्धि करही, तब तब बारी बिलोचनी भरही। लड़कियां जब ससुराल जाती, कुछ दिन वह रोज रोती है, अकेले कमरे में पट लगा के रोती है। अचानक कभी कभी उसकी सासू देख लेती है कि रोती क्यों है, पूछते हैं कुछ तबीयत खराब है। कभी कभी पति देख लेता है कि ये अचानक दुखी हो जाती, बात क्या है। पति को चिंता हो जाती कि बड़ी मुश्किल से तो पत्नी मिली है, और वो भी दुखी हो जाती। अब उसको अपने अवध की याद आ रही है, मायके की याद आ रही है। हाँ, जो मायके में ज्यादा मारी कूटी गई है वो तो याद नहीं करती।
ज्यादा मूसलों से कुटाई हुई है, पूरा भूसी बनकर आई है, तो वो दुरुस्त है, सोचती यही ठीक है। लेकिन जिसका मायका में सिस्टम सब सही है, तो मायके की याद आती है, भाइयों की याद, माँ की याद, पिताजी मर गए हैं उनकी भी याद आ जाती है। और संसारी जीव को उतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो रो लेता है। जो महान संत होते हैं, जिनको पूर्ण आत्मज्ञान है, वो इस मोह से ऊपर उठ पाते हैं। जो मीडियम संत हैं, साधारण संत हैं, नए नए हैं बेचारे, वैराग्य के पथ पर चलना शुरू किए हैं, उनको कभी कभी मोह पटकनी दे देता है, उठाकर धड़ाम से गिरा देता है, और फिर वो सिसक कर रो लेते हैं, और गुरु जी से आड़ में जा करके मोबाइल से बात कर लेते हैं, दिल पे मोबाइल रख लेते हैं। इसी का साथ आज पहली बार ये सत्संग सुना रहा, जो दशा हो रही वही बता रहा कि भगवान राम की दशा जंगल में हो रही है। और इसके लिए विशाल देव भी लिखते हैं, आप 1000 कोस पर भाग कर चले जाओ, बाहर की दूरी हो सकती है, लेकिन भीतर से तुम बिल्कुल 1 कोस भी नहीं भाग सकते। भीतर से बिल्कुल निकट हो, वहीं हो, बिल्कुल दूर नहीं हो, तुम्हारा मन वहीं है। कोश हजारन की खटक, जाहि स्मरण हंग, जाहि स्मरण हंग। जिसका स्मरण आता है आपको, 1000 कोस पर है वो, लेकिन उसका खटका हो जाता है, अंदर खटक जाता है, उसकी याद आते ही भीतर कुछ हो जाता है। क्या होता है? जिसको होता है वो जानता क्या होता है। ये प्रेम की बात है, मोह की बात है, और ये मोह का छूटना ऐसे आसान भी नहीं, ना ना, भारी दुख पाने के बाद भी मोह छूटता नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये जल्दी मन से जाती नहीं है, तो इस ममता की जंजीर से कैसे, संत को तो पार होना ही पड़ेगा। कितने संत जो ममता और मोह से पार नहीं हो पाते, मोह की जंजीर उनको पुनः वापस खींचती है। 10-10 वर्ष के बाद खींचना शुरू हो जाता है। इसलिए मोह कोई छोटी मोटी जंजीर नहीं है, बहुत अंदर से जकड़ता है। ममता तू न गई मेरे मन से। राजा जनक जो आत्मज्ञानी कहलाते थे, विदेही कहे जाते थे। विदेही का मतलब देह में रहते हुए भी देह से अलग, इतना ज्ञान हो गया कि देह से अलग हो और देह में है, और देह से कोई मतलब ही नहीं, पूरा ज्ञान हो गया। लेकिन इनका पूरा ज्ञान, जब परीक्षा हुई इनकी पूरे ज्ञान की, तब पता चला ज्ञान तो हुआ ही नहीं, धोखा था। जब सीता जी कुश की चटाई पर बैठी थी, उनको देखा तो जनक जी भड़बड़ा कर रोने लगे कि मेरी बेटी का ये हाल। अपनी देह से तो बाहर हो गए, लेकिन सीता जी के शरीर का मोह नहीं गया। मेरी बेटी की ये दशा। बाप
बहुत दुख उठा सकता है, सह सकता है, सब दुखों को उठाते हुए हंसता रह सकता है, लेकिन जब बेटी को दुखी देखता है तो बाप भी रोने लग जाता है। जो बाप कभी नहीं रोया है, बेटी की विदाई में वो भी रो लेता है। और कितने बाप बेटी की विदाई से पहले ही संसार छोड़कर विदा हो जाते हैं। अब कौन रोए? ममता तो न गई मेरे मन से, रहे कहावत परम विरागी। गृहस्थ आश्रम में है जनक और परम वैरागी कहलाते हैं। जनक बहुत समझदार थे, उनको लोग कहते थे परम वैराग्यवान है, लेकिन मोह आ गया, बेटी की ममता उनको रुलाती है, दुखी हो जाते हैं। रहे कहावत परम विरागी। वैराग्य सबके मन में आता है, लेकिन कभी कभी आता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आता है, परमानेंट नहीं रुकता है। कभी आपको भी वैराग्य हो जाता है कि बस हो गया, ये झंझट संसार का छोड़ रहा हूं। शाम को फिर तुम पकड़ लेते हो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। कभी कभी तुम ऊब जाते हो बेटे की कारनामे से और बच्चों के स्वभाव से। तुम सोचते हो बस लफड़ा खत्म, बस गुरु जी के साथ चला जाऊंगा, मन में सोच लेते हो। फिर 1 महीने बाद तुम्हारा वैराग्य का पारा ठंडा हो जाता है। फिर कहते हो चलिए अभी बहुत काम अधूरा है, नहीं छोड़ पाएंगे। क्या होगा हाल इन पोतों का, ये बहुएं कैसे रह पाएंगी मेरे बिना। और बहुएं भी जब समाचार मिलता है कि ससुर जी बिल्कुल वैराग्य में तैयार हो चुके हैं, बहुएं भी रो लेती है कि ससुर जी छोड़ न जाओ हमें तुम, हम रोएंगे इतना, नदियां बहेंगी जितनी, डूब जाओगे तुम। सच बात। तो ये क्षण मात्र के लिए वैराग्य आता है। राजा जनक रो रहे हैं, धैर्य टूट गया है, धीरज का बांध खंड खंड हो गया है। राजा जनक का ढाढ़स नहीं बंध रहा है। राजा जनक दुखी हो गए सीता की दशा को देखकर, लेकिन सीता जी नहीं दुखी है। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन के बीच में गुजरता है, लेकिन मुस्कुराती है। कौशल्या जी कह रही है, बन जो है वो बड़भागी है, अवध अभागी है। बड़भागी बन अवध अभागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ पासु। चौपाई गाओ श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गाइए, गुनगुनाइए, धीरे धीरे निकालो स्वर। विकास गुप्ता, ऐसा गा दो हम भी पछड़ जाए। गाओ, चलो। आरती देवी,
प्रवचन के बाद आरती उतार लेना। अभी गाइए। बड़ भागी बने अवधय भागी, वाह। जिमि रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी, बड़ भागी। कौशल्या के पास में कुछ कुछ ज्ञान है। कौशल्या क्या कहती हैं? हे राम, ये वन बड़ भागी है और ये अविद्या अभागी है। तो राम ने कहा क्यों मां? बोले जिस अविद्या ने आपके राज तिलक का त्याग कर दिया है वो अभागी है। और अविद्या तो यहां केवल ढांचा रहेगा। अविद्या की जान तो राम है। जहां राम रहेंगे वहां जीवित अविद्या का प्रभाव रहेगा। जहां राम नहीं वहां तो बिल्कुल डेड अविद्या है। सच बात है। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वहीं अविद्या है। जहां संत तहां तीरथ बासु, जहां संत तहां तीरथ बासु। मुदु मंगलमय संत समाजु। मुस्कुराकर दमदारी के साथ, मैं बैठा हूं ना, चिंता किस बात की? भूल जाएगा क्षमा कर दूंगा, याद नहीं आएगा तो मैं गा दूंगा। टेंशन तुमको किस बात की? गलत गाओगे तो मैं हंसा दूंगा, कहीं फंस जाओगे तो छुड़ा दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे तो खीर पूड़ी खिला दूंगा। हाँ, कोई चेलों को चिंता नहीं। हमारे चेला कहते थे ना कि आप जब होते हैं तो 1000 हाथियों का बल आ जाता हमारे। भले आपके सामने कोई आता है ना, उसका भी आधा बल आप में आ जाता है। ऐसा वरदान कुछ है, सामने पड़ते ही वो बस प्रेमी हो जाता है। हम लोग निडर रहते हैं और जब हम साथ में रहते ना तो इनकी चीजें मैंने 2 ही देखा है। इनको नींद बहुत आती है। ये गाड़ी में जब से बैठेंगे और जब गाड़ी ठिकाने पहुंच जाएगी तभी आंख खोलेंगे। दूसरे से पूछिएगा आएंगे ना कहा? कोई चिंता नहीं। वास्तव में वो महान गुरु है जिसके चरणों में कोई चिंता ना रहे। और वे शिष्य महान है जिन शिष्यों के साथ में गुरु को कोई चिंता ना रहे। वह शिष्य भी महान है। बड़ भागी बन अवधय भागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां संत तहां तीरथ बासु। जहां संत तहां तीरथ बासु। हरिद्वार तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, अयोध्या तीर्थ है, काशी तीर्थ है, मथुरा तीर्थ है, द्वारिका तीर्थ है। लेकिन वहां से सब संत अगर विदा हो जाए तो वहां तुम जाना नहीं चाहोगे। कल मुझसे कह रहे थे आजमगढ़ के भक्त कि कुंभ मेला हरिद्वार जाने का टिकट भी बना लिया था, लेकिन जब यूट्यूब में सूचना आ गई, फेसबुक में कि आपका जाना कैंसिल हुआ है, तो हमने फिर टिकट कैंसिल कर लिया कि अब क्या जाना है। तो मैं मन में सोच रहा था हरिद्वार तो वही था, हम खाली नहीं जा रहे थे। उनका मतलब है जहां गुरु का द्वार है वहीं हरिद्वार है।
जय। धन्यवाद अभिलाष जी, महान हुआ, परम भक्त हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी पहचान है कि चरणों में मस्तक टेक देते हैं तो गुरु को उठाना पड़ता है। अब कितने लोग तो टेकते ही नहीं तो उनका मस्तक हमें कहकर झुकवाना पड़ता है। और तुम एक इतने महान हो। अभी कोरोना जो है टेकने नहीं देता। कोरोना में चरण छूना मना है, पास में आना मना है। कोई बात नहीं, कोरोना जाएगा, सबको चरण छूने को मिलेंगे। भगवान श्री राम धनुष का बाण चलाएंगे, कोरोना भागेगा। देखो भगवान आ गए, हमसे हाथ फैलाकर कह रहे कि तुम चिंता मत करो। जब राक्षसों को बाण से मारकर खत्म कर सकता हूं तो कोरोना की भी ऐसी की तैसी कर दूंगा। भगवान राम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। भगवान वही है जो अलर्ट रहे। ढीला ढाला आदमी भगवान थोड़े बनेगा। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम कहते हैं चलता फिरता, मोबाइल, सचल। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, जड़ तीर्थ और जंगम तीर्थ। जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। प्रयागराज ये तीर्थों का राजा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी ने प्रयागराज को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जिला बना दिया, अमर कर दिया। धन्य है ये साधु, इसका मुख्यमंत्री होना सफल हो गया। क्या हिम्मत है उसके पास, किसी को डरा ही नहीं, निडर आदमी है कि भगवान से प्रेम कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और इलाहाबाद जिला बदल बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रयागराज जिला कर दिया, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर संत को क्या डर है, और बुद्धिमान संत। एक भक्त मुझसे कह रहा था अब संतों का ही शासन आने वाला है। हमने कहा कुछ पता नहीं, संत महात्मा राजी हो तब तो। बहुत कम संत है जो राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि राजनीति में सब दुर्दशा हो जाती है, सभी दुर्दशा है। गाली, अपमान, निंदा, बुराई, मक्कारी, षड्यंत्र, दुनिया भर का नाटक है, बहुत खतरनाक है। राजनीति में हर आदमी टिक नहीं सकता है। राजनीति एक संग्राम है। बहुत अच्छा। तो उस प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज प्रयागराज में रहते थे। सब ऋषि, बड़े बड़े मुनि। चित्रकूट में वाल्मीकि जी निवास करते थे। कामदगिरी पहाड़ के पास में अगस्त मुनि का भी निवास था, उसी क्षेत्र में। वहीं पर सुतीक्षण जी तपस्या करते थे, और वहीं पर शरभंग ऋषि भी करते थे। ये सब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि मुनि भगवत भक्ति करते थे, गुरु भक्ति भी करते थे। साहिब बंदगी बोलो। साहिब, थोड़ी देर और सत्संग होगा। जो बताना है अभी बता ही नहीं पाए, शाखाएं अलग अलग फैलती जा रही। जो निशाना है उस पर कारतूस लगी ही नहीं। अभी तो इधर ही उधर सब मेड़े झाड़ रहे हैं, खेतम जोताई हुई ही नहीं। जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम माने चलता फिरता।
तो एक तो जड़ तीर्थ जैसे प्रयागराज है, पुष्कर है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, द्वारिका है, ये सब जड़ तीर्थ है। जड़ का मतलब वो तीर्थ स्वयं चल करके तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगे, वहां तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन संत समाज को तुलसीदास कहते हैं, संत समाज जो है ये भी तीर्थ है, लेकिन ये चलता फिरता तीर्थ है। ये कभी आपके घर पर भी आ सकता है, आपके नगर में आ सकता है, आपके जिले में आ सकता है। जड़ जंगम, ये जड़ जंगम है और कभी कभी आश्रम पर ही रुक जाता है, तो वहां भक्त आकर के दर्शन कर लेते हैं। कभी कभी भक्तों के घर भी चला जाता है ये तीर्थ। तीर्थ नहाए तीन फल, संत मिले फल चार, गुरुवर संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। तीर्थ नहाए तीन फल, संत मिले फल चार, गुरुवर संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचारी। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। गुरु भावा परम तीर्थम, अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम्। सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम्। सर्वतीर्थमयोगाहसि सम्प्राप्नोति फलं नरः, सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्, शेषं शिरसि धारयन्। गुरुपादोदकं पानं, गुरोरोच्छिष्टभोजनं, गुरुमूर्ते सदा ध्यानं, गुरुनामनं सदा जपः। गुरुमूर्ते सदा ध्यानं, गुरुनामनं सदा जपः। साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थे भूता हि साधवा, तीर्थे भूता हि साधवा। कालेन फलते तीर्था, सद्यः साधु समागमः, सद्यः साधु समागमः। सर्वतीर्थेषु वायस्नानं, सर्वभूतेषु च आर्जवम्। उभे त्वेते शातम् आर्जवं वा विशिष्यते, उभे त्वेते शातम् आर्जवं वा विशिष्यते। मुदुमङ्गलमय सन्त समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ। जोर से गाइए, भाव से गाइए। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगलमय संत समाज,
मुदो मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ आजू। बस ज्यादा मत गाना, आकाशवाणी वाले पकड़ ले जाएंगे तुमको, तो कल कौन सुनेगा सत्संग। अब सुनाता हूं व्याख्या। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, और जब बहुत पुण्य होता है तभी साधु का दर्शन होता है, और दर्शन से और पुण्य बढ़ जाता है, और उस पुण्य के बढ़ने से फिर दर्शन होता है, तो फिर पुण्य बढ़ता है, तो फिर दर्शन होता है, तो फिर पुण्य बढ़ता है, तो फिर दर्शन होता है। तो जब तक जिंदगी रहती ना, दर्शन होता रहता, पुण्य बढ़ता रहता, फिर दर्शन होता रहता। फिर जब शरीर मृतक हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उसी पुण्य से अगले जन्म में फिर दर्शन हो जाता है। बचपन से ही दर्शन हो जाता है, कहीं न कहीं वो गुरु जी मिल जाएंगे आपको, संत जी मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। समाज में कहावत है, कुछ दान पुण्य करो, कुछ सेवा पुण्य करो। सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, दान करने से पुण्य बढ़ता है, दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है, भंडारा करने से भी पुण्य बढ़ता है। जन सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, परिवार की सेवा, सेवा जहां जहां तुम करते हो पुण्य बढ़ता है। मां की सेवा, पिता की सेवा, भाई बंधुओं की सेवा। लक्ष्मण ने अपने भाई राम की सेवा किया, हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा किया। सोचिए, सुग्रीव ने राम की सेवा किया, अंगद ने राम की सेवा किया। अंगद तो बहुत सरल व्यक्ति है, सेवा के लिए क्या कहता है, नीच टहल ग्रह की सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भौतरी हूं। कि जो नीच टहल, घर के छोटे छोटे काम है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सामान सेटिंग करना, मकड़ी की जाला छुड़ाना, ये भी सब मैं कर दूंगा, और आपके कमल रूपी चरणों का दर्शन करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। बस यहीं रहने दो, मुझे जाने को मत कहो। बार बार क्यों कहते हो कि तुम जाओ? क्यों जाऊं? मेरे पिताजी मरने से पहले आपको हाथ पकड़ा गए थे, मैं आपका हूं, आपके पास रहूंगा, नहीं जाऊंगा। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभुता ही न बोला। अंगद बैठा है, राम ने आदेश दे दिया जाइए, नहीं गया, कुछ बोला भी नहीं, डोला भी नहीं, मजबूती से बैठा है। राम भी समझ गए, इसको हाथ से पकड़कर उठाकर हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब इसका पांव रावण नहीं उठा सका तो मैं क्या उठाऊंगा। इस लफड़े मत फंसो, बैठा रहने तो कोई बात नहीं, प्रेम में जिद कर रहा। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभुता ही न बोला। अंगद के हृदय का प्रेम देख करके भगवान श्री राम फिर बोलते नहीं कुछ, कहते नहीं कुछ, चुप हो जाते। समझते हैं बोलना ठीक नहीं, बहुत बोल दिया, ज्यादा बोलने से कुछ और हो सकता है। उस समय पता नहीं लोग जहर वहर खाते थे कि नहीं खाते थे, होगा तो जरूर जहर कहीं न कहीं। जब जहर बुझे तीर होते थे, जहर तो होगा, कहीं खा ले जहर वहर मर जाए तो गड़बड़ हो जाए, अविद्या की खुशियां सब दूर हो जाए। भगवान बोल रहे, समझदार थे भगवान, समझ गए, थोड़ी देर इसको बैठने की। तो हनुमान जी विदा हो गए।
हनुमान जी बोले मैं कहाँ जाऊं, मेरे तो कोई घर ही नहीं, ब्रह्मचारी आदमी, न पत्नी न बच्चे न परिवार, तो मेरे को कहाँ विदा कर रहे हो तुम। बोले अच्छा तुम रहो फिर, कोई बात नहीं। सुग्रीव ने नमस्कार किया और विदा हुए। विभीषण भी विदा हुए। लास्ट में अंगद को समझाया कि यदि तुमको यहां रखूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। बोले क्या खराब होगा। बोले लोग यही कहेंगे कि पिता को वध करके परलोक पहुंचा दिया और बेटे को सब राजपाट छुड़ा करके अयोध्या में खाम फंसा के रखा है, उसका घर सब चौपट हो जा रहा, तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए जाना पड़ेगा। अंगद बोला प्रभु आपकी बदनामी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस बात की बात है तो मैं चला जाऊंगा। तब फिर उठा हुआ। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितई राम की ओरा। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है। फिर बारंबार मुड़ मुड़ करके राम की तरफ देखता है और फिर आगे थोड़ा बढ़ता, फिर मुड़ के देख लेता, दर्शन करता है। इसलिए किस लिए कि अभी भी कह दे मत जाओ, आ जाओ, वापस लौट आओ, इसलिए मुड़ मुड़ के देख रहा है अंगद। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितई राम की ओरा, फिर चितई राम की ओरा। आइए थोड़ा समय बचा है, 5 मिनट का। जो बात कहना चाहता हूं उसे कह देता हूं। अंगद कहता है नीच टहल ग्रह की सब करी हूं, पद पंकज बिलो की बहुत तरी हूं। जब राम जी अयोध्या में प्रवेश कर गए, अवधवासी खुशियों से फूले नहीं समाते हैं। राम जी भी खुश हो चुके हैं, लक्ष्मण बहुत गदगद हैं, सीता मगन है, भरत शत्रुघ्न प्रसन्नता से भरे हुए हैं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा महल में इंतजार कर रही हैं, आरती सज धज कर खड़ी हैं कि अब हमारे पुत्र वधू वनवास से वापस लौटे हुए हैं, उनका स्वागत करना है। ये श्रद्धा और भक्ति, देखिए भाव है। तीनों माताएं इंतजार कर रही हैं। महाराज श्री राम जी सर्वप्रथम कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं, कैकेयी के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं माँ सब कुशल मंगल तो है ना। कैकेयी कहती है यदि तुम सर्वप्रथम कौशल्या के भवन में चले जाते और दूसरे नंबर पर मेरे भवन में आते तो तुम मुझको जीवित नहीं पाते, तब तक मैं मर जाती, क्योंकि मैं समझ जाती कि राम मुझसे नाराज है, इसलिए कौशल्या के यहाँ पहले गया है। क्योंकि आप मेरे यहाँ से ही विदा होकर गए थे, मैंने ही विदा किया था। मैंने दौड़ करके सब पीले रंग के कपड़े तपस्वी का भेष ला करके आपको दे दिया था, माला दे दिया था, कमंडल दे दिया था कि लो जल्दी पहनो, जाओ फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तब तुमने मुनि भेष धारण करके प्रस्थान किया था वनवास के लिए, लेकिन अब लौट कर आए हो तो मेरी वजह से तुम्हारा वनवास हुआ था, पूरी दुनिया में मेरा नाम बदनाम हुआ कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। लेकिन मैंने क्यों वनवास दिया था? मैंने राम को वन इसलिए भेजा था कि मेरा राम बन जाएगा और 14 साल में ऋषि मुनि तपस्वियों की सेवा करके दर्शन करके वहां पर भगवान बन जाएगा, इसलिए राम मेरा बन जाएगा। राम बहुत विवेकवान है, कैकेयी का दर्शन पहले करते हैं, फिर कौशल्या के यहाँ जाते हैं, उसके बाद सुमित्रा के भवन में प्रवेश करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। याद रखना कि इसका पहले दर्शन करना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए, कितना बैठना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, हर जगह सावधानी का व्यवहार बर्ताव करने की आवश्यकता होती है। अयोध्या में स्थापित होने के बाद सीता जी उस समय जो राजा महाराजा होते थे, राम तो राजा हैं, दशरथ जी महाराजा थे, राम तो भगवान हैं, तो उनका भवन अलग था, लक्ष्मण का भवन अलग, भरत का अलग,
और शत्रुघ्न का अलग, और रानियां अलग अलग भवन में रहती थीं। ये राम का जीवन इतिहास, अयोध्या की कहानी हमको सिखाती है कि हर बेटे का भवन अलग बनाइए, उससे आधा कलह कलेश खत्म हो जाता है। जो बेटा शादी नहीं किया तो उसका तो कोई भवन उसी में मिल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने शादी कर लिया है और उनकी सीता, श्रुत, कीर्ति, मांडवी, उर्मिला सब आ चुकी है, तो उनको अलग अलग भवन में रखिए। अपने मन की रसोई बनाएं, अपने ढंग से सिटिंग करें, अपने आराम करें, और सासू भी उनका ध्यान रखे, वो सासू का ध्यान रखें। और सीता जी करती क्या है, देखिए सीता जी, उनकी कहानी। बहुत सेवक और सेवकनी सब लगी हुई है, क्योंकि भगवान का दरबार है। यद्यपि गृहे सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। यद्यप अयोध्या में बहुत से सेवक हैं, सेवकनी हैं, दास हैं, दासियां हैं, कर्मचारी हैं, सब सेवा में जुटे हुए हैं, और वे सेवक हैं बुद्धूनाथ नहीं, जहां गिलास रखना वहां लोटा रख दिया, जहां बाल्टी रखनी है वहां पर ड्रम लुढ़का के रख दी, ऐसे बुद्धू टाइप के नहीं। विपुल सदा सेवा विधि गुणी, सेवा किस तरह से करना चाहिए, इसमें सब गुणज्ञ सेवक लोग लगे हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, समझदार हैं, ऐसे उल्लुल जल्लुल नहीं। जो मांगा तुमने काजू तो लाकर धर दिया भूंजे चना, और मांगा चना तो लायक धर दिन गुड़, चने नहीं समझत का हो चना। ऐसे नहीं है, वो सब विपुल, विपुल माने बहुत ज्यादा संख्या में हो लोग, और सदा माने हमेशा अलर्ट रहते, 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। विपुल सदा सेवा विधि, और विधि माने प्रकार, विभिन्न प्रकार से सेवा करने की तरीके उनको मालूम है, गुणी, और सब गुणवान हैं, बुद्धू टाइप के लोग नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है, निज कर ग्रह परिचर जाकर, निज कर ग्रह परिचर जाकर। सीता जी रामचंद्र आयसु अनुसर, सीता जी फिर भी अपने घर की परिचर्या यानी व्यवस्था, सेवा, काम धाम खुद भी अपने हाथों से भी करती है। जिन बर्तनों में भगवान राम को भोजन करना होता था वो खुद मांजती धोती थी, कि पता नहीं नौकर सही मांजे कि न मांजे, कुछ जूठन लगी रह जाए, ढंग से उसको मांज धोकर फिर से रेडी करके भगवान के लिए भोजन खुद बनाकर खिलाती थी। आलसी नहीं थी, मेहनत कर देती थी। और उसके बाद सासुओं की सेवा भी करती थी। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनी मान मद नाही। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनियों सासुओं की सेवा भी घर में करती थी, और उनकी सेवा ऐसे करती थी, ना कोई मान ना घमंड, विनम्रता पूर्वक सासुओं को खुश कर देती थी। इसलिए बहू को सासू की सेवा भी करना चाहिए। सासू को भी लगे कि बहू आई है तो कुछ लोड कम हुआ है, कुछ आराम मिली है। कितने घरों में तो ऐसी बहुएं आती है कि बहू का लोड भी सासू के ऊपर आ जाता है। अब सासू वैसे भी कमजोर इंजन हो गई थी, पुराना इंजन था, लोड तो ले नहीं पा रही थी। अब बहू ने आकर ओवरलोड कर दिया। अब सासू के इंजन की दम निकली जा रही है, कच्चा धुआं निकल रहा है कि एक डिब्बा और जुड़ गया, इसको खींचना मुश्किल है। उन्होंने सोचा था इंजन आ रहा है, वो डिब्बा ही आया। हाँ, गुरु के पास चेला भी बनो, अरे इंजन बनो। डब्बा बन करके गुरु के इंजन की दम निकाल दिया बुद्धू आदमी।
कहां से चेला पेला ढेलम ढेला चलते चले आ रहे हैं। हाँ, गुरु को हल्का कर दो बस। ऐसे सेवा कर रही है सीता जी। जिहि विधि राम बहुत सुख मानई, और सोई कर श्री सेवा विधि जानई। जिस तरह से राम भगवान सुख मानते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उस तरह से श्री माने सीता जी उनकी सेवा करती। अपने मनमानी नहीं कि वो मिर्चा कम खाते तो और झोंक दें सब्जी कि तुम खाओ चाहे भाड़म जाओ, हम तो खइबे करीब, और तुम कम खाइयो तो जौन बची से नंदवाला भर पी ले। ऐसा नहीं, उनके अनुकूल बनाती थी भोजन। हाँ, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। वो उनको ज्ञान था कि जिस तरह से रामचंद्र जी सुख मानते थे, उस तरह से सेवा करते थे। अब रामायण में लॉकडाउन में यही काम किया, कोरोना में पूरी 2 बार पढ़ा, अब याद भी किया। हमने कहा रगड़ी मारो, इस पे चटनी बनाओ, सब निकाला हूं वहां से ज्ञान। आज की 25 साल पहले मैं रामायण की कथा खूब करता था, बीच में ये प्रवचन चालू हो गया। अब हम सोचते हैं कभी कभी रामायण भी कह दो, ठीक रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा बहू कैसे रहना चाहिए, सासू कैसे रहना चाहिए। रामायण में सब बता दिया गया है, फिर अलग से हमको बताने की जरूरत ही नहीं। देखो ना कितनी बातें आज सुना दिया मैंने, है कि नहीं। बस खुशी मनाओ, कल से घर में अयोध्या आ जाएगी, तुम्हारे आनंद आ जाएगी। लेकिन अयोध्या तभी आएगी जब सास बहू दोनों बैठकर सुनो। अगर बहू हुई रह गई है तो अयोध्या आनी नहीं देगी। दोनों सुनो। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आयसु देता। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आयसु देता। मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। सेवा करने का भाव, सेवा करने का स्वभाव और सेवा करने का मन, जहां ऐसा व्यक्ति रहता है वहीं पर राम राज्य स्थापित हो जाता है। एक दिन मैंने देखा यहां 4:30 बजे पानी आ गया, तो मेरे वहां से सब दिखता रहता है, पूरा उस गेट तक दिखता है, वहां भी दिखता है, इधर भी दिखता है। ऐसा सेटिंग से कमरा बनाया गया है कि गुरु से बच न सको। तो मैं देखा तो मेरा एक संत नारायण दास लांग बांध खड़े हो, इधर आओ प्रणाम करो, और शैलेश दास आ जाओ। ये 2 संत यहां जुटे थे। फिर 2-3 संत और आए, सर्वेश दास, प्रेमपाल दास, ये भी पहुंचे, ये नारायण दास। तो मैंने कहा वाह, ऐसा शिष्य गुरु को निश्चिंत कर देता है। कुछ भीग भाग तो नहीं रहा है, बहुत कुछ भीग रहा था, घसीट उसीट के सही कर दिया। मैं वहां से झांकता रहा और शील कर दास आ गए। फिर और दास सब उठने लगे धीरे धीरे। घड़ी में 5 बज गए, सब दास तैयार हो गए। आलस्य नहीं करना चाहिए। बादल गरज रहे हैं, रोज थोड़े गरजेंगे। आंख खोलकर इनकी गरजाहट सुनो, क्या करने वाले हैं। बादल गरज कर पानी बरसाता है, सूचना दे देता है। गरज दिया, बोल दिया, आवाज कर दिया, साउंड कर दिया कि पानी आने वाला है, अपना सामान घसीटो, बचाओ। आलसी नाथ फिर भी सो रहे हैं, तो फिर बाद गेहूं भीग गए हमारे, फिर खत रजाई भीज गए। हाँ, तो बकते झकते घूमो तुम। जब गरज दिया, गुड़ 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 कर दिया, उसने आवाज कर दिया, सूचना दे दी, और तुम सुनते ही नहीं तो फिर क्या करेगा।
अलर्ट। घरों में भी ऐसा करना चाहिए, ढीले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। और मेरे गुरुदेव बड़े निश्चिंत रहते हैं, वो मुझे भी जानते हैं कि वो आदमी अलर्ट है। मैं फट से उठता हूं, क्या हुआ, ताकि मेरे गुरु को चिंता न करनी पड़े, इसलिए मैं उठ जाता हूं। और मेरे से पहले मेरे शिष्य लोग उठ जाते हैं, ताकि इनको भी फिक्र में झगड़े न पड़ना पड़े। अपन चौपाई उपई पढ़े और प्रवचन सुनाओ, ये सब काम इनका नहीं है, ये सब काम साहेब के नहीं, चटाई उठाओ या के यहाँ। तो ऐसा अपनी जिंदगी में अलर्ट रहना चाहिए। आइए, भगवान श्री राम अयोध्या से बन गए थे, वन से पुनः अयोध्या आ चुके हैं। बहुत सारी कहानी उनकी आज मैंने सुनाया है, और सदगुरु कबीर साहब ने भी सबसे बड़ा तीर्थ सदगुरु के चरणों में बताया है। सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूं।